नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत लेट हो गया है। आज बज रहा है इस टाइम करीब बज रहा होगा 10 और बच्चे बिल्कुल ही नहीं उठे हैं। शिवानी भी नहीं उठी है, कन्हैया भी नहीं उठे हैं। अब हम जा रहे हैं कन्हैया को उठाने, अपने लड्डू गोपाल को। और लेट उठने का क्या कारण है वो भी बता दें। कल था मेरी बुआ के लड़की की शादी। ये देखिए कन्हैया के कपड़े हैं। कल मेरी बुआ के लड़की की शादी थी और बुआ हमारी बादशाहपुर की ही हैं, जहाँ से मैं हूँ। तो भैया आए थे, निमंत्रण मिला था तो जाना था, तो गए थे फैमिली के साथ। और बहुत अच्छा लगा शादी में दोस्तों, सच कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि मैं सजावट से लेकर या किसी और चीज़ की मैं तारीफ़ कर रही हूँ। अपनी जगह सब अच्छा था। पहले से शादी थी, पहले से तो शादी भी ठीक थी, अच्छी थी। लड़की भी, दुल्हन जो है बहुत प्यारी थी, जो कि मेरी भतीजी लगती है। तो ठीक था, सब अच्छा था, खाना पीना हर चीज़ सब बेस्ट था। अच्छा क्या लगा आपको वो हम बता दें। अच्छा जो लगा वो ये कि कल सब आए थे बुआ के यहाँ शादी में सब आए थे। मतलब मायके से चाचा चाची और जो बहनें हैं और भी मेरी जो चाचा की लड़कियां हैं, दामाद हैं, सब मतलब सब इकट्ठे हो गए थे। चाचा के लड़के लोग थे और मतलब छोटी बुआ को देखे पता है कितना ज़माना बीत गया था। देखिए मैं अभी चाय बना, देख लीजिए आप लोग, बहुत मैं अभी चाय बना रही हूँ। छोटी बुआ को देखे एक ज़माना बीत गया था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं, अरे पता नहीं कितने साल बाद, मुझे खुद नहीं याद है, लेकिन काफ़ी समय बाद में मिली। फूफा जी थे, बुआ जी थी, सब बहुत इतना हंसते बोलते हर चीज़ ऐसे बीत गया पता नहीं चला। लेकिन आपको हम बता दें, जब सब लोग गए ना रात में, जब अपने घर सब चले गए, चाचा चाची मम्मी आई थी और दीदी लोग आई थी, जब सब चली गई ना तो घर जब आए तो बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे रोना आ रहा था, जैसे लग रहा था कि शादियाँ तो बहुत आएंगी, बहुत लोग, बहुत जगह पे जाना होना होगा, लेकिन ऐसे जहाँ अपने लोग मिले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शादी होगा। शादी वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और अच्छा होने का कारण भी यही है कि सब मिल गए, सभी अपने। बुआ की लड़कियां जिनसे बहुत दिनों से मैं मिली नहीं थी, बुआ के लड़के जिन्हें मैं बचपन में देखी थी मतलब इतना लॉन्ग टाइम। और बहुत से ऐसे लोग जिनके ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी शादी में मैं खुद लग रहा है कि 6 साल 7 साल की रही होंगी। ऐसे ऐसे लोग, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मुलाकात होती है इस व्यस्त भरी लाइफ में, जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है। वहाँ किसी भी फंक्शन में, कन्हैया के लिए पानी गर्म करना है, किसी भी फंक्शन में अपनों से मुलाकात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कल तो वास्तव में इतनी खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी। मुझे लगा मेरा बचपन लौट आया, क्योंकि बचपन के लोग मिले। मतलब मेरे चाचा के लड़के लोग जो कि हम उम्र हैं हमारे, बचपन, मतलब हम लोगों का बचपन ऐसे बीता, जैसे लगा कि हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। ऐसे ही मतलब भाई बहन कम, दोस्त ज़्यादा रहते थे, क्योंकि एक ही उम्र के थे। तो सबका मिलना, सबसे बातें, मतलब
ऐसा लगा ना कि मैं बचपन जी रही हूँ। फिर महसूस होता है कि हम कितना व्यस्त हो गए हैं, कहाँ हम पहुँच गए हैं जीवन में। इतनी व्यस्तता कि अपनों से भी नहीं मिल पाते। क्या ऐसा है कि कहाँ जीवन आ गया, जीवन कितना तेज़ी से आगे चला गया, सब छूट गया पीछे। मैं अपने में व्यस्त, सब भाई बहन अपने में व्यस्त, सब बुआ फूफा चाचा चाची सारे रिश्ते सब अपने में व्यस्त। लेकिन कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर अगर मुझे समय रोकना आता ना तो मैं वो समय कुछ और टाइम के लिए रोक देती। बहुत अच्छा लगा। कुछ बचपन की बातें उठी, कुछ बचपन का बात। मेरे चाचा का लड़का जो हम उम्र है, भाई है मेरा, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे साथ में। तो कुछ बातें ऐसी उठी, मैं आप लोगों को बताऊं। जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि रहे होंगे 8-9 साल, बस इससे ज़्यादा तो नहीं, और वो भी वही एज का था। तो हम उसको इतना बेवकूफ़ बनाते थे बहुत बेवकूफ़ बनाते थे। देखिए कौन आया, 1 मिनट। मैं उसे ऐसे बेवकूफ़ बनाती थी दोस्तों, पता है पहले वो 5 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था, ऐसे चलता था ना। तो मैं उसको क्या बोलती थी, जाओ तुम अपने घर से पैसा लेकर आओ। साउंड आने लगा बाहर। तो मैं उसको बोलती थी कि पैसा लेकर आओ, चलो तुलसी मैया के पेड़ के नीचे हम लोग ऐसे इसको रख देते हैं, और ये तुलसी मैया ना फिर डबल करके पैसा देंगी। मतलब ऐसे ऐसे झूठ बोलते थे। मतलब आप समझ सकते होंगे कि 8 साल 9 साल की एज क्या होगी। और वो ना बेवकूफ़ बन जाता था। वो लेकर आता था घर से, और मुट्ठी भर भर के सिक्के, तब हम मुट्ठी भी छोटी थी लेकिन लेकर आता था। और हम लोग तुलसी मैया का पेड़ था तो वहीं पे हम लोग ऐसे लगा देते थे, और जब वो अंदर उसको पैसे को गाड़ देता था, और जब वो चला जाता था मैं जल्दी से निकाल के जाती थी, अपना बिस्किट टाफ़ी जो होता था खा लेती थी उस पैसे का। फिर दूसरे दिन हम लोग क्या करते थे, फिर वो बोलता था चलो देखिए तुलसी मैया डबल की कि नहीं पैसा। फिर हम उसको लेकर के जाते थे, जब हम वहाँ पे ऐसे मतलब निकालते थे पैसे को, पैसा गायब, क्योंकि मैं तो पहले से ही चुरा लेती थी तो फिर मैं बोलता था अरे पैसा कहाँ गया। मैं बोलती थी तुलसी मैया ले ली, तुलसी मैया ले ली, लग रहा है कोई गलती हो गया, तुलसी मैया ले ली, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत, मतलब क्या ही कहें, बचपन बहुत अच्छे से था। याद आ जाता है, बहुत चीज़ें याद आती हैं जब बचपन के भाई बहन और सब लोग मिलते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और वास्तव में कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। चाचा चाची और भाइयों के जाने के बाद, मम्मी के जाने के बाद, सबके जाने के बाद घर में तो बहुत याद आई। वास्तव में ऐसा लगा कि कहाँ हम चले आए, मतलब कहाँ, कितना समय कहाँ चला गया, इतना कहाँ, ऐसे लोग कैसे व्यस्त हो गए। मतलब हम लोग तो कह देते हैं, अपने मामा मामी को कह देते हैं, चाचा चाची को कह देते हैं, मम्मी पापा को कह देते हैं, लेकिन हम लोग कितने व्यस्त हो गए। हम लोग अपने को नहीं देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ कितना व्यस्त हो गए, या हम ही लोग नहीं निभा पा रहे हैं, फिर हम दूसरों को कैसे कह रहे हैं। इस चीज़ को कल ये फील हुआ मुझे कि हम तो बोल देते हैं कि मामा मामी ऐसे हैं, मौसा मौसी ऐसे हैं, बुआ फूफा ऐसे हैं, सब व्यस्त हो गए हैं, कोई पूछता नहीं, कोई मिलता नहीं। लेकिन हम कहाँ हैं, हम भी तो व्यस्त हो गए। हमसे भी तो शिकायत है उस जनरेशन का जो आगे है। हम भी तो किसी की बुआ हैं, किसी की मौसी हैं। कहीं ना कहीं हम भी तो गलती किए हैं, जो हम इन्हें संजो के नहीं रख पाए, तो हम अब शिकायत के हकदार भी तो नहीं।
लेकिन समय मिला तो एक व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, सबके जीवन में होनी चाहिए कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 साल में एक बार सब मिलो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो कुछ भी हो, शादी ब्याह हो या फेस्टिवल हो। शादी ब्याह तो अक्सर, जैसे अब तो लोग 2 ही बच्चा पैदा करते हैं तो ज़्यादा शादी क्या ही होगा, लेकिन मिलने का एक जरिया तो होना चाहिए। ऐसे बीत गया समय, पता नहीं चला, ऐसे लगा कि अभी आए और अभी लोग चले गए। कभी आप लोग भी बैठिए अकेले में, कभी याद करिए वो पल, बचपन, अपनों का साथ। कुछ हमसे नाराज़ हुए, कुछ से हम नाराज़ हुए, कहाँ चला गया वो समय, कैसे चला गया, कैसे हाथ से निकल जाता है समय, और हम लोग व्यस्त व्यस्त सिर्फ खाओ बनाओ और भाग दौड़ ज़िंदगी में, समाज में और लोगों से मिलो, लेकिन अपने पीछे छूट जाते हैं। हर व्यक्ति से मिलते मिलते हम अपनों से कब दूर हो गए ना, समझ में नहीं आता। अब आप जान लीजिए कि समाज में बहुत लोगों से मिलना जुलना है, बहुत जगहों पे जाना आना है, बहुत लोगों से बातें होती हैं, हर चीज़, हंसी मजाक, बहन जैसी बहन मिलती है, भाई जैसा भाई मिलता है, समाज है, हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन जब कभी अकेले में आप बैठिए और याद करिए तो लगता है कि वो अलग चीज़ है। वो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, वैसे एक परिवार होता है, अपने होते हैं, कुछ रूठ भी जाते हैं, वो अपनी जगह है, समय के साथ रूठना मनाना चलता रहता है। लेकिन मुझे ये समझ में आया ना कल, इस तरीके से भी किसी से कोई ना रूठे। कोई कभी होता है कोई रिश्तेदार रूठे हुए होते, तो इतना भी नहीं रूठना चाहिए कि फिर जब होश आए तो बहुत कुछ खो चुके हों हम, बहुत कुछ खो दिया जाता है, फिर याद आता है कि नहीं, हम रूठे ही क्यों थे। बहुत चीज़ है, कह नहीं पाऊँगी, अच्छा नहीं लगता है कभी, क्योंकि कभी रोती नहीं हूँ किसी के सामने सिवाय अपने कन्हैया की, आदत नहीं है। लेकिन वास्तव में कल बहुत कष्ट हुआ, और आज सुबह भी रसोई में आई तो एकदम याद आने लगा कल का, और आँख से आंसू अपने आप गिर गया। ठीक है दोस्तों, बचपन की यादों के साथ आज के लिए इतना ही, फिर बनाएंगे कोई वीडियो ऐसा ही, क्योंकि आज हो रहा है लेट। आप लोगों को मेरा बचपन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।